नमस्ते। मेरा नाम प्रकाश सती है। कई लोगों ने पूछा कि ध्यान कैसे करते हैं, तो आज हम ध्यान के बारे में बात करेंगे कि ध्यान कैसे करते हैं। और दूसरा, मेरे से सवाल पूछा गया, मैंने अभी हाल ही में वीडियो बनाया था कि भगवान को कैसे पाएं। तो मेरे से पूछा गया है कि भगवान को पाने का मेथड क्या है। वैसे मैंने वीडियो में बता रखा है, मगर फिर भी पूछा गया है कि भगवान को पाने का मेथड क्या है और क्या मैंने भगवान को देखा है। तो दोनों बातें बताऊँगा, ध्यान कैसे करते हैं और भगवान को कैसे देखा जाए, मेथड क्या है, दोनों बातें। पहले तो ध्यान मैं सबसे शुरुआती ध्यान जो होता है, जिसने कभी ध्यान नहीं किया उसकी सबसे शुरुआती ध्यान कैसे करें। शुरुआती ध्यान करने का तरीका है, आप सबसे पहले आराम से बैठ जाएं, किसी भी ऐसी जगह पे कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं। चाहे तो आप पैर सीधे कर सकते हैं, चाहे पैरों को फोल्ड कर ले, मोड़ ले, आलती पालती मार ले। आलती पालती मार के बैठेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा सा आपकी रीढ़ की हड्डी थोड़ी स्ट्रेट रहेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मगर अगर ऐसा नहीं कर सकते किसी कारण से, या आप ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते, क्योंकि आपको 20 से 25 मिनट कम से कम बैठना पड़ेगा। 25 मिनट आप बैठेंगे तब जाके उसका फ़ायदा होगा। अगर आप नहीं बैठ सकते किसी कारण से तो आप आराम से बैठ जाए। सबसे ज़रूरी है आराम से बैठना। टीक लगा के ही बैठ सकते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले आराम से बैठ जाएं, एक लंबी सांस लें, छोड़ें, आंखें बंद करें। फिर आपके दिमाग, जब आप आंखें बंद करेंगे तो आपके दिमाग में थॉट चलने चालू होंगी, अलग अलग विचार आएंगे कि आप ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, उसने ऐसा कहा था, इसने कैसा कहा था। तो उनके साथ जुड़े ना, उनको छोड़ते जाए, उनको कट कर दें। फिर नई थॉट्स आएंगे, उनके साथ जुड़ना नहीं है। धीरे 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 आपका दिमाग स्लो होना शुरू होगा, और जो थॉट्स प्रोसेस है वो स्लो होना शुरू हो जाएगा। एक तो ये तरीका है, ऐसे आप 20 से 25 मिनट बैठ सकते हैं। इससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, मन की जागृति बढ़ेगी, अंदर जागृत होंगे आप। एक दिन में नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा, 1-2 महीने आपको करना पड़ेगा। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप बैठ जाएं आराम से, रीढ़ थोड़ी सीधी कर ले, आलती पालती मार के बैठे, इसमें ऐसे ही बैठना होगा। और आप ध्यान यहाँ केंद्रित करें, अपनी दोनों आँखें इस तरफ माथे के, आप दोनों भौरों के इस तरफ बीच में देखने की कोशिश करें, आँख बंद करके। तो इसमें स्टार्टिंग में थोड़ा सा पेन सा फील होगा, आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, करने में थोड़ी दिक्कत होगी शुरुआत में, मगर धीरे 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 टाइम के साथ साथ ये हो जाएगा। इसमें भी आपको 20 से 25 मिनट कम से कम बैठना है। ये तरीका है। एक और तरीका, आप जब ध्यान कर रहे हो, जैसे तरीका मैंने बताया, आराम से बैठ जाएं, आराम से बैठ जाएं, सेम चीज़। और ओम आप जप सकते हैं, ओम। जब आप ओम जपें तो ओम की जो तस्वीर है उसको देखें, उस पर ध्यान केंद्रित करें, या अपनी वॉइस पे ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, ओम। इस तरह से आप या तो अपनी वॉइस पे इमेजिन करें ओम को। वो जो ओम की तस्वीर होती है, वो जो ओम वर्ड होता है, ऐसे वर्ड नहीं है, बोलने में बेवकूफ़ी वाली बात है, मगर वो जो समझाने के लिए बता रहा हूँ, वो जो ओम शब्द होता है उसको आप इमेजिन करें, देखें और देखते रहें, उसी पे कंसंट्रेशन करें। आपका कंसंट्रेशन उस पर ही होना चाहिए, या फिर वॉइस पे, दो में से एक चीज़। ये 3 तरीके हैं करने का। आप शुरुआती तौर पे ध्यान ऐसे कर सकते हैं। 20 से 25 मिनट कम से कम बैठना होगा, ज़्यादा बैठेंगे और अच्छा है। और आप सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, दोपहर में भी कर सकते हैं, इसका कोई टाइम नहीं है, मगर सुबह करेंगे ज़्यादा अच्छा है। सुबह 6 बजे उठ के कर सकते हैं आप, 7 बजे कर सकते हैं, 8 बजे कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा है। सुबह ये होगा कि आपका सो के उठे होंगे आप, तो थॉट प्रोसेस ऑलरेडी स्लो होगा, तो सुबह करने का ये फ़ायदा है। तो ये तरीके आप कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि भगवान को कैसे पाएं, ये मैंने वीडियो बनाया था, तो इसमें सवाल उठा था कि भगवान को देखने का क्या मेथड है, भगवान को देखने का क्या मेथड है, क्या मैंने भगवान को देखा है। आप कौन से भगवान की बात करें, पहली बात मैंने इस वीडियो में ये बताया था, पहले भी कई बार बता चुका हूँ। आप किस भगवान की बात करें, कि किसी स्वर्ग में या कहीं वैकुंठ में कोई ऐसे करके बैठा हुआ, हाथ आपको आशीर्वाद दे रहा है, ऐसे करके बैठा है भगवान। अगर ऐसे किसी भगवान को आप देखने की इच्छा रख रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में। ऐसे किसी भगवान को मैंने नहीं देखा, उन्हें आप देख सकते हैं। हाँ, अपनी इमेजिनेशंस में आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। भगवान को देखें, शैतान को देखें, हीरो को देखें, हीरोइन को देखें, आप किसी को भी देख सकते हैं। कोई भी खड़ा हो जाएगा आपकी इमेजिनेशन में। अब जिस मर्जी को ले आएँ अपनी इमेजिनेशन में। आप अपने इमेजिनेशन में श्री कृष्ण को भी ला सकते हैं, राम को ला सकते हैं, शिव को ला सकते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, किसी को भी ला सकते हैं। कोई नहीं रोक सकता आपको, आपकी इमेजिनेशन है। मैंने जो भगवान को पाने की बात करी है, वो भगवान क्या है,
वो आपकी जागृति है। आप जागृत होंगे, जब आप जागृत होंगे तो आप स्वयं को जान जाएंगे, स्वयं में छुपे हुए भगवान को जान जाएंगे। मैंने उस भगवान की बात की है। ऐसा कोई मेथड नहीं है कि आप जाएं और कहीं बैठ जाएं, साधना करें और आपके सामने शिव प्रकट हो जाएंगे या कृष्ण प्रकट हो जाएंगे या विष्णु प्रकट हो जाएंगे। ऐसा कोई साधन नहीं, ऐसा कोई कहीं भगवान नहीं बैठा हुआ कि आपके लिए प्रकट हो जाएगा आप बैठ जाएंगे तो। और अगर आप ऐसी इच्छा रखते हैं इस तरीके से किसी भगवान को देखने की कि कोई कहीं स्वर्ग में बैठा हो और आपको ऐसे आशीर्वाद दे रहा हो, आपको कोई मेथड हो और उस मेथड से वो उतर के आए आपके लिए और आपको आशीर्वाद दें, तो ये अपने बेवकूफ़ी है। भगवान के लिए लोगों ने जो इमेजिनेशन बना रखी है, जो कहानी बना रखी हैं, जो मिथ बना रखे हैं, इससे बहुत कन्फ्यूजन पैदा होती है। पहले भी बोल चुका हूँ मैं, भगवान का कोई रूप नहीं है, हो भी नहीं सकता उसका कोई रूप। अगर आप उसको रूप में देख रहे हैं, किसी रूप में देख रहे हैं, तो स्वयं को देखें, किसी दूसरे इंसान देखें, किसी कुत्ते को देखें, बिल्ली को देखें, किसी भी जानवर को देखें, किसी पक्षी को देखें। अगर भगवान दिखेगा, अगर आपको दिख रहा है तो सब जगह दिखेगा, पत्थर में भी दिखेगा, नदी में भी दिखेगा, पेड़ों में भी दिखेगा, हवा में दिखेगा, सब जगह दिखेगा। सबसे पहले स्वयं में दिखेगा। आप जानेंगे कि सभी भगवान है, सब कुछ ही भगवान है। मगर उसके लिए आपको उस हद तक जाना होगा, और वहाँ तक जाने के लिए जागने से मेरा मतलब है कि कहीं चल के आना होगा। जाने के से मेरा मतलब है कि उतनी जागृति होनी चाहिए आप में कि आप वो जाग सकें। जब किसी का संन्यास घटता है तो यही जागृति आती है कि वो जान पाता है कि सब ही जगह भगवान है, सब कुछ भगवान है। मैं भी भगवान हूँ, मेरे से परे भी भगवान है, और मैं तो हूँ ही नहीं। मैं एक घटना हूँ जो घट रही है, सभी कुछ घटना जो घट रही है, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। जैसे एक हथौड़ा है, हथौड़े से कील को ठोकने वाला आपका हाथ है। मान लीजिए वो भगवान है और हथौड़ा आप हैं, और कील ठोकी आ रही है, तो आप कुछ नहीं हैं, आप सिर्फ एक हथौड़ा, आप एक माध्यम है। और वो जो हाथ है वो आपकी आत्मा समझ लें या उसको भगवान समझ लें, वही भगवान है। जब आप अपने अंदर झाँकेंगे, जब ध्यान में उतरेंगे, जब थोड़ी जागृति आएगी, तो आप जानेंगे कि भगवान क्या है। यही भगवान है। इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं। मैंने डिटेल में बता रखा है वीडियो, भगवान के ऊपर, रिलीजन के ऊपर बना रखा है मैंने वीडियोस। तो कई सारे वीडियोस हैं और बहुत सारे वीडियोस हैं, आप जाके देख सकते हैं। बुक है मेरी, बुक का नाम है फ्यूचरिस्टिक वर्जन ऑफ गीता, द अल्टीमेट थ्योरी ऑफ फेथ। भाग्य की थ्योरी दे रखी है, मैंने बता रखा है कि भाग्य कैसे है। उसमें कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल्स के जरिए, माध्यम से, के थ्रू मैंने बता रखा कि भाग्य कैसे है। हम सब भाग्य से बंधे हुए हैं, सभी इंसान भाग्य से बंधा हुआ है। जो भी इंसान, जानवर, पत्थर, नदी, पेड़ पौधे, जो भी इस अस्तित्व में, इस एग्जिस्टेंस में है, इस ब्रह्मांड में, सब कुछ भाग्य से बंधा हुआ है। कोई भी हो, कुछ भी हो, अगर कुछ है, अगर किसी भी चीज़ का अस्तित्व है तो भाग्य से बंधा हुआ है। वो मैंने बता रखा है उस बुक में। भाग्य से परे कुछ भी नहीं है, भाग्य ही सत्य है। और इसी तरीके से हम सिर्फ माध्यम है, हम सिर्फ एक घटना है। इसलिए मैं बोलता हूँ हम एक घटना है जो घट रही है। हमारी इतनी क्षमता भी नहीं कि हम अपनी इच्छा से पलक झपका सकें, इतनी भी क्षमता नहीं है। तो इंसान सिर्फ एक माध्यम है। सभी कुछ आप जो देख रहे हो सब एक माध्यम है, हम करता नहीं है। करने वाला कुछ और है, कोई और है। मगर ऐसा कुछ नहीं, बस समझ के बैठ लेना करने वाला कुछ और से कि कोई भगवान बैठा हुआ है ऐसे हाथ करके और वो कर रहा है, वो चला रहा है उन्हीं शक्ति से। ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरी प्रकृति ही भगवान है, ये पूरा ब्रह्मांड ही भगवान है, कण कण में भगवान है। जो आप जान सकते हैं, जो आप नहीं जान सकते, वो सब भगवान है। तो ऐसे भगवान है। मैंने वीडियो बनाया था शिव के ऊपर, शिव की उत्पत्ति करके। तो लोगों को उसमें बहुत बुरा लगे कुछ बातें, कि उनको लगा मैंने भगवान का अपमान कर दिया। मैंने बोलता शिव गांजा पी रहे हैं और वो ध्यान में बैठ रहे हैं। तो उन्होंने पकड़ा क्या उसमें? उन्होंने इसमें जो पकड़ा वो था शिव का गांजा पीना, सिर्फ गांजा शब्द पकड़ा। इंसान वही चीज़ देख पाता है जो उसके अंदर होती है। अगर वो इंसान गाली दे रहा है तो उसके अंदर गालियाँ हैं, उसके अंदर वो बुरा है, तभी वो निकल रहा है। इंसान के अंदर से वही निकलता है, इंसान वही देखता है, निकलेगा भी वही जो होगा।
आप कूड़े का डब्बा पटकेंगे तो उसमें से कूड़ा ही निकलेगा, अगर आप दूध का डब्बा पटकेंगे तो दूध ही निकलेगा। तो कहने का मतलब ये है, इंसान के अंदर से वही निकलता है जो उसके अंदर होता है। इंसान वही चीज़ देख पाता है जो वो होता है, जैसा वो होता है। तो जिन लोगों ने सिर्फ गांजा देखा और बहुत सारी गाली दी, उनकी उससे पता लगता है कि वो गाली दी कि उनके मन की स्थिति क्या है, और उन्होंने गांजा देखा तो वो गांजा ही देख सकते हैं। उन्होंने वो सब नहीं देखा जो मैंने, वो सब नहीं सुना जो मैंने बोला। उन्होंने बोला शिव निराकार है, शिव निराकार है, शिव का कोई आकार नहीं है, शिव महादेव है, उन्होंने इस सृष्टि को बनाया है। जब शिव ने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है तो वो जो गांजा है, वो जो गांजे का पेड़ होता है, जो पत्ते होते हैं, वो जो तो पत्ते कैसे इस ब्रह्मांड से अलग हो गए? वो भी तो शिव का ही बनाया हुआ है। अघोरी लोग जो होते हैं वो गांजा पीते हैं, वो बोलते हैं शिव का प्रसाद, तो बहुत पाप हो गया इसका मतलब। ये तो शिव का प्रसाद मतलब शिव ने अपना प्रसाद ये दिया उनको। गांजा क्या होता है? वो भी पत्ते होते हैं, इंसान उसको किस तरीके से यूज़ कर रहा है, वो दवाइयों में भी यूज़ होता है। तो ये सोचने वाले की और देखने वाले की समझ है कि वो क्या समझ रहा है। इस ब्रह्मांड में जो भी कुछ है, अच्छा या बुरा, वो आपके हिसाब से अच्छा है, दूसरे हिसाब से आपके हिसाब से कुछ बुरा होता है वो, मगर होता वो अच्छा हो। तो इंसान वही चीज़ समझता है और देखता है जैसा उसका मन होता है। तो आपका मन कैसा है? आपका मन किस चीज़ से भरा हुआ है? आपके अंदर क्या भरा हुआ है? और आपके अंदर गांजा भरा हुआ है तो आपको सिर्फ गांजा ही सुनाई देगा। मैंने किसी को बुक गिफ्ट की थी, कोई मेरे से, एक लड़की थी, मेरे से बुक मांग रही थी बार बार कि मेरे को ओशो की बुक पढ़नी है, ओशो की बुक पढ़नी है। तो मैंने उसको बुक दे दी। बुक का नाम था संभोग से समाधि की ओर, संभोग से समाधि की ओर। तो उसने बुक ली, लेके चली गई घर पे। उसकी मम्मी ने देखा ये क्या लिखा हुआ है, उसने, मम्मी ने बोला ऐसी गंदी बुक नहीं पढ़ते, फेंक दो उसको। तो उसने मेरे किसी दोस्त के हाथ भिजवा दी। उसने बोला ऐसी गंदी बुक मेरे को नहीं पढ़नी, ठीक है। जब जिस दोस्त के हाथ में भिजवाई उसने, वो मजाक उड़ा रहा था। उसने बोला कि मतलब तूने ये बुक दी, तू क्या करना चाह रहा है, मतलब क्या कहना चाह रहा है, संभोग? तो मैंने उसको बोला कि इसमें समाधि भी लिखा हुआ है, मगर तेरे को सिर्फ संभोग दिखा। उसने संभोग संभोग के रट लगा रखी थी, संभोग संभोग संभोग। तो मैंने बोला इसमें समाधि भी लिखा हुआ है, समाधि शब्द तेरे को एक बार नहीं दिखा, संभोग दिख गया। उसकी मम्मी को भी संभोग दिख गया, उस लड़की को भी संभोग दिख गया, सबको संभोग दिख गया। समाधि किसी को नहीं दिखा। उसमें लिखा था संभोग से समाधि की ओर। और संभोग कोई ऐसी चीज़ है जो इंसान ने करी ना हो। वो जो लड़की पैदा हुई थी, वो जो लड़का पैदा होता है, जो मैं पैदा हुआ, जो इंसान में हर एक चीज़ पैदा होती है इंसान में, वो संभोग से ही पैदा होती है। तो संभोग एक बहुत खूबसूरत चीज़ है जो खूबसूरती पैदा करती है। अगर एक कोई लड़की आपको खूबसूरत लग रही है तो वो संभोग के थ्रू ही पैदा हुई है, मगर संभोग शब्द से आपको हेट है। संभोग करेंगे आप, शब्द बोल दिया तो प्रॉब्लम हो गई। तो इंसान की इससे पता आता है कि इंसान कितना बेचारा है, कितना बीमार है, बहुत बीमार है। भगवान को किस रूप में देखता है? भगवान को अपने रूप में देखता है कि भगवान कहीं ऐसे बैठे हो स्वर्ग में ऐसे, और उसकी मुरादें पूरी कर देंगे। लोग कटोरा लेके पहुँच जाते हैं मंदिरों में मांगने के लिए भीख, प्लीज़ मेरी नौकरी लगवा दो, मेरी पोस्ट बढ़वा दो, मेरे को पास करवा दो, मेरे को अच्छी गर्लफ्रेंड दिला, अच्छी बीवी दिला दो, मेरे को पैसे दिला दो, मेरे को अमीर बना दो, मेरे को कार दिला दो, मेरे को ये कर दो, मेरे को वो कर दो, मेरे को पास करा दो। तो लोग जो उनके दिमाग में जो है, तो उनको कोई चाहिए जिससे वो मांग सके। लोग भिखारी बन चुके हैं, लोग अपने जेल में बंद चुके हैं, जेल में बंद हैं। लोग वही देखते हैं जो वो होते हैं। अगर कोई इंसान गांजा देख रहा है, किसी 20 मिनट के वीडियो में किसी को गांजा सुनाई दे रहा है, सिर्फ सब शब्द हटा दिए उसने, सिर्फ गांजा सुनाई दे रहा है, किसी को पूरी बुक में सिर्फ संभोग दिखाई दे रहा है, तो उससे ये पता लगता है कि उनकी स्थिति क्या है। और फिर वो गाली देते हैं कि ये इंसान बहुत गलत है। समझने की कोशिश नहीं करते। इंसान इतने बन चुके हैं पुरानी चीज़ों से, किताबों से। कहीं किताब में कुछ पढ़ लिया तो बस वो भगवान हो गए। जितनी पुरानी किताब है तो बस वो सच्ची होगी। अपनी तरफ से कुछ खोजते नहीं हैं, कुछ खोज के नहीं निकालते, इतना कष्ट नहीं करते कि खोजे कुछ निकाले। एक किताब में ही लिखा हुआ है, वो किताब 10,000 साल पहले आई थी, किताब 1,000 साल पहले आई थी, बस सही होगा वो। हो सकता है गलत हो सकता है सही हो, तुम खोजो तो सही अपने तरीके से। और जो पूजा मंदिरों में करी जाती है, मंदिरों में मूर्ति रखी होती हैं,
इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है। इसका मैंने मतलब समझाया था कि मूर्ति पूजा का मतलब क्या है। मूर्ति पूजा का सिर्फ इतना मतलब है कि मन, इंसान के मन को एकाग्र कर सके, नहीं तो इंसान का मन भटकेगा। जब वो ध्यान केंद्रित करता है खुली आंखों से, जो पूजा करने की कोशिश करता है, जब भगवान की तरफ ध्यान लगाता है खुली आंखों से, तो उसका मन भटके ना, तो वो एकाग्र है उस मूर्ति के जरिए। मूर्ति इंसान के अंदर एकाग्रता पैदा करेगी, लाएगी, ध्यान, खुली आंखों से ध्यान लगाएगी। और आंखें कब बंद आएंगे उसको खुद को नहीं पता लगेगा, उसमें एकाग्र हो गए। मगर इंसान क्या करते हैं, उसमें फूल माला चला के अगरबत्ती घुमा के रख के भाग के आ जाते हैं, वो कटोरे लेके पहुँच जाते हैं मुरादें मांगने के लिए। तो इंसान हर चीज़ों का मतलब भूल चुका है। क्यों भूल चुका है? क्योंकि वो इतना कष्ट नहीं करता कि चीज़ों को जाने। किसी ने बोल दिया ऐसा है तो हाँ हाँ ऐसे ही होगा, और शिव है वो ऐसे ही, हाँ वो शिव का मंदिर है वहाँ पहुँच जाओ, वो तुम्हारी मुराद पूरी आएगी। तो वहाँ ही की मुराद पूरी होगी। मुराद तो कहीं पूरी हो सकती है। अगर मुराद पूरी होनी है तो कहीं भी हो सकती है, उस मंदिर में ही क्यों, कहीं भी पूरी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है, इंसान ऐसी छोटी छोटी बेवकूफ़ी की वजह से कितने दुख में, कितनी प्रॉब्लम में, इन चीज़ों की वजह से दंगे होते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, हमारे भगवान का नाम ख़राब कर दिया, नाम बिगाड़ दिया, लड़ाई करो, मारो पीटो उसको, उसका खून कर दो, दंगे करते हैं। बोलते हमारे, कोई बोलता है, मुस्लिम बोलते हैं हमारा धर्म का नाम ख़राब कर दिया, हिंदू बोलते हैं हमारा धर्म का नाम कर दिया, सिख बोलते हैं हमारा धर्म का नाम ख़राब कर दिया, बुद्धिस्ट बोलते हैं हमारा कर दिया। अलग अलग धर्म के अलग लोगों को प्रॉब्लम, हमारे धर्म को हानि पहुँचा दी, हमें हर्ट कर दिया। वो हर्ट हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। अगर किसी से पूछा जाए, वो जो भक्ति की बात करते हैं लोग, जब पूछा जाए अगर उनकी कोई गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड को छोड़ दो, हम भक्ति कर लो। नहीं, इनको भक्ति, इनको भगवान की परवाह नहीं है, उनको भगवान चाहिए भी नहीं। भगवान पड़े किसी कोने में घर के अंदर मंदिर में, वो झांकते भी नहीं होंगे उधर, वो गर्लफ्रेंड के पीछे भाग रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं। मतलब उनको दुनिया की सब चीज़ करेंगे। भगवान को सिर्फ तभी याद आते हैं जब कोई ऐसी बात बोलता है जो उनके हिसाब से सही नहीं है, तब इनको भगवान की याद आती है। तो ऐसे मंदबुद्धि लोग होते हैं। और मैं तो बोल रहा हूँ, मेरे वीडियोस सिर्फ वही देख पाएगा जिसमें हिम्मत होगी, जो डेयर रखता होगा, जो खुले दिमाग का होगा। ये मंदबुद्धि लोगों के लिए नहीं बनाता मैं वीडियोस, क्योंकि मंदबुद्धि लोगों के समझ में नहीं आएगा। दिमाग में पहले उनका कचरा भरा, जगह ही नहीं जाने की। पहले अपना कचरा थोड़ा निकालेंगे, साफ़ करेंगे कचरा, तभी तो जगह बनेगी जाने की। तो पहले कचरा निकाले दिमाग से, उसके बाद देखें। नहीं तो मेरा नाम लिखा होता है प्रकाश सती, देख के स्किप कर दे, कोई ज़रूरत नहीं देखने की। क्योंकि मेरे वीडियोज़ में ऐसे कुछ मिलेगा आपको जो आपके घिसी पिटी चीज़ों से अलग होगा। वो जो आपने जेल बना रखी है, जो आपके, या आप एक लीक पे चले, एक ही चीज़ को रटे हुए बांधे बैठे हैं, आप उससे गुलाम बने बैठे हैं कि ऐसे ही होंगे तो वैसे ही होगा, भगवान तो ऐसे ही होंगे, भगवान ऐसे होते हैं, कहीं बैठे होंगे ऐसे करके, और भगवान निराकार और ये कार है वो कार है, वो बस बोल दिया, मतलब उसका कुछ मतलब नहीं पता। अगर निराकार है तो हर जगह भगवान हर आकार में है। भगवान हर आकार में नहीं है तो हर आकार में नहीं है तो कहीं नहीं है। फिर ऐसे भी नहीं बैठा, हर जगह भगवान जाने। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान के बारे में आपको समझ आ गया होगा। और कई सारे वीडियोस हैं मेरे, आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। आपको अपडेट चाहिए हो वीडियोस की, इसके लिए सब्सक्राइब करें। आप बुक आप अमेज़ोन से खरीद सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियोस चेक करें, कई सारे सब्जेक्ट पे वीडियो बना रखा है, 40 के आसपास वीडियोस हैं हर सब्जेक्ट पे। एलियंस के ऊपर भी है, साइंस के ऊपर भी है, कुंडली के ऊपर भी, कुंडलिनी के ऊपर भी, चक्र, 7 चक्रों की जागृति कैसे होती है, कुंडली जागृत कैसे करते हैं, धर्म के ऊपर, भगवान के ऊपर, कास्ट के ऊपर, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। गीता के ऊपर बना रखे हैं, कर्म और भाग्य, इन सब पे बना रखे हैं। अब जाए देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। संन्यास के ऊपर वीडियो बना रखा है, संन्यास कैसे हो सकता है, कैसे घट सकता है इंसान के साथ, बहुत सारे वीडियोस हैं, आप जाए देखें। और आज के लिए इतना, नमस्ते।